ओम नमः शिवाय। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ आप सभी का नववर्ष बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, यही भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर शिव से मेरी प्रार्थना है। और आप सभी के जो भी कष्ट हैं वो दूर हो, ये भोलेनाथ से प्रार्थना है। शिव श्री के बहुरूप हैं। आप कोई भी रूप आपको जो पसंद हो आप पूजा करते हो, ध्यान कीजिए भगवान का। केदारनाथ से लेके सोमनाथ से लेके यत्र तत्र सर्वत्र शिव हैं, तो इस भाव के साथ आप उनको ध्यान कीजिए। आज हम शिव पुराण के कथा श्रवण में जो 10वां अध्याय है, 10वां अध्याय या अथ 10वां अध्याय उसका श्रवण करेंगे। और ब्रह्मा विष्णु ऊचतु अर्थात ब्रह्मा विष्णु भगवान जो हैं वो कहते हैं, सर्गादि पंचकृत्यस्य लक्षणं ब्रूहि नो प्रभो। शिवोवाच मत्कृत्य बोधनं गृह्यं कृपया प्रभवीमि स्वाम। षष्ठे स्थितंश्च संहारे स्थितो भावो अप्यनुग्रह। पंचैव मे जगत्कृत्यं नित्य सिद्धे मजाच्युतो। सर्ग संसार सरंभस्त प्रतिष्ठा स्थितिमर्ता। संहारो मर्दनं तस्य तिरोभावस्तुदुत्क्रमः। तन्मोक्षो अनुग्रहस्तमे कृत्यमेवं हि पंचकं। त्यमेतु दहतन्यतूषणे गोपुरबिम्बवत्। यच्चतु सर्गादि यच्चतु कृत्यं संसारे परिजम्भृणं। पंचमं मुक्तहेतव नित्यं मयि च सुस्थिरं। तदिदं पंचभूतेषु दृश्यते मामकैर्जने। सृष्टि भूमौ स्थितस्य संहार पावके तथा। अर्ध्यते तेजसा सर्वं वायुना चापनीयते। व्योमानुगृह्यते सर्वं ज्ञेयमेवं हि शूरभिः। पंचकृत्यमिदं वोढुं ममास्ति मुखपञ्चकं। चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रं तन्मध्ये पंचकं मुखम्। युवाभ्यां तपसा लब्धे मेतकृत्यद्वयं सुतौ। सृष्टिस्थित्यमिदं भाग्यं मतः प्रीतादति प्रियम्। तथा रुद्रमहेशाभ्यां मन्यकृत्वं द्वयं परम्। अनुग्राह्यं केनापि लब्धुं नैव हि शक्यते। तत्सर्वं पार्वो किं कर्म युवाभ्यां कालविस्मृतं। न तद् रुद्रमहेशाभ्यां विस्मृतं कर्म तादृशम्। रूपे वेशे च कृत्ये च वाहने चासने तथा। आयुधादौ च मत्साम्या समाभित्कृते कृतं। मध्ययान विरहाद्वत्सव मौढयं वामेवमागतं। मङ्ग्याने सतीमेवं शयान्मानं रूपं महेशवत्। तस्मान् ज्ञानसिद्ध्यर्थं मन्त्र ओङ्कारनामकम्। इतः परं प्रजत्पतं मामकं मानभञ्जनम्। उपादिशं निजं मन्त्र ओङ्कारं गुरुमङ्गलम्। ओङ्कारो मन्मुखाज्ञे प्रथमं मत्प्रबोधकः। वाचको अयं वाच्यो मन्त्रोऽयं हि मदात्मकः। तदनुसरणं नित्यं मायानुसरणं भवेत्। अकार उत्तरात् पूर्वमुखारः पश्चिमानात्। मकारो दक्षिणमुखाद् बिन्दौ प्राङ्मुखस्तथा। नादौ मध्यमुखादेवं पञ्चदाशो विजृम्भितः। एकीभूत पुनस्तद्वयो मिथ्यकाक्षरौ अभवत्। नामरूपात्मकं सर्वं वेदभूतकुलद्वयं। व्याप्तमेतेन मन्त्रेण शिवशक्योच्चबोधकः। अस्मात् पंचाक्षरं यज्ञैर्बोधकं सकलश्च। अकारादि क्रमेणैव नकारादि यथाक्रमम्। अस्मात् पंचराग् जाता
मात्रकः पञ्चभेदतः तस्माक्षरचतुर्वक्त्र त्रिपादाग्र यत्रिरेव हि वेदः सर्वज्ञे ततो वै मन्त्रकूटयः तन्मन्त्रेण तत्सिद्धि सर्वसिद्धिरितो भवेत् अनेन मन्त्रकन्देन भोगो मोक्षस्य सिद्धयति सकला मंत्रराजानः साक्षादो भोगप्रदा शुभः। नंदकिशोर उवाच पुनस्तस्योऽस्त्रतिह्रा पटः गुरु प्रकल्प्यं मन्त्र च समादिशत् परं निधाय दक्षिणीकराम्बुजं शनैः रुद्रङ्गमुखं संस्थितो सहाम्बिकः रुचार्यं गृहीन् मन्त्रं यन्त्रतन्त्रोक्तपूर्वकं शिष्यो चतो दक्षिणाया मानं च समर्पयात् प्रबद्धहस्तो किल्तो तदिङ्के तमु चतुर्देव वरं जगद्गुरुं ब्रह्मच्युता ऊचतुः नमो निष्कलरूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिङ्गिने नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पंचमुखायते पंचब्रह्मरूपाय पंचकृत्याय ते नमः आत्मने ब्राह्मणे तुभ्यमनंत गुणशक्तये कलरूपाय संभवे गुरुवे नमः इति स्तुत्वं गुरुं पद्ये ब्रह्मा विष्णुश्च ते मतुः। ईश्वर उवाच वत्सगोत् सर्वतत्त्वं च कथितं दर्शितं च मां जपतं प्रणव मन्त्रं देविदिष्टं मदात्मकं ज्ञानं च सुस्थिरं भाग्यं सर्वं भवति शाश्वतम् आद्रायां च चतुर्दश्यां तजप्यं त्वक्षयं भवेत् शौर्यग्रता महादार्यां मेकं कोटिगुणं भवेत् मृगर्षि शान्तिमो भागा पुनर्स्वादिस्मस्तथा आद्रासमं सदा ज्ञेयं पूजा होमादितर्पणे दर्शनं तु प्रभाते च प्रातः साङ्गवकालयः चतुर्दशी तथा ग्राह्यं निशीथव्यापिनी भवेत् प्रदोषव्यापिनी च परयुक्ता प्रशस्यते लिङ्गं वैरं च मे तुल्यं यजतं लिङ्गमुक्तमं तस्मालिङ्गं परं पूज्यं वैरादपि मुमुक्षुभिः लिङ्ग ओङ्कारमन्त्रेण वैरं पञ्चाक्षरेण तुं स्वमेव हि सद्द्रव्ये परिष्ठाप्यं परैरपि पूजयेदुपचारैश्च मत्पदं सुलभं भवेत् इति साक्ष्यं तथा शिष्यो तत्रैवान्तर्हितः शिवः। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्वेश्वर संहिताया ओंकारोपदेश वर्णनम नाम 10वां अध्यायः। इस प्रकार भगवान शिव की जो इसमें बताया है, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपने जो लक्षण है वो बताएं। जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने प्रार्थना की महादेव से, तो भगवान महादेव ने लिंग और जो वेद अर्थात जो मूर्ति है, विग्रह है, उसके बारे में बताया और पंचाक्षर जो मंत्र है और ओंकार जो मंत्र है उसके बारे में भी बताया और उनके क्या क्या फल हैं और किस तरह से वो मंत्र सर्वव्यापी हैं, उनकी स्थिति भी बताई कि मंत्रों में जो सबसे उत्तम मंत्र हैं वो ओम और ओम नमः शिवाय हैं, अर्थात पंचाक्षर मंत्र। अब चलते हैं अथ एकादशो अध्याय अर्थात 11वें अध्याय की तरफ। ऋषया ऊचु कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथवा तस्य लक्षणम कथवा तत्संव्यचर्या देशे काले च केन हि। सूत उवाच युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि बुद्ध्यतामवधानतः अनुकूले शुभे काले पुण्ये तीर्थे तटे तथा
यथेष्टं लिङ्गमारोग्यं यत्र शान्तिं यथेष्टं लिङ्गमारोप्यं यत्र शानित्यमर्चनं पार्थिवेनं तथाप्येनं तेजसेनं यथा रुचि कल्पक्षणं संयुक्तं लिङ्गपूजां फलं लभेत् सर्वलक्षणसंयुक्तं सद्य पूजा फलं प्रदं चरे विशेष्यते सूक्ष्मं स्थावरे स्थूलमेव हि संलक्षणं सपीठं च स्थापनेव निमर्तमा सलक्षणं सपीठं च स्थापयेच्छ विनिर्मितं मण्डलं चतुरस्रं वा त्रिकोणम् अथवा तथा खड्गवाङ्गवनमध्य सूक्ष्मं लिङ्गपीठं महाफलं प्रथमं रच्छिलादिभ्यो लिङ्गं लोहादिभिः कृतं येन लिङ्गं तेन पीठं स्थावरे हि विष्यते लिङ्गं पीठं चरेत्वेकं लिङ्गं बाणकृतं विना लिङ्गप्रमाणं कृत्राणां द्वादशाङ्गुलमुत्तमं न्यूनचेत्फलमल्पं न्यूनं चेत्फलमल्पं स्यादिकं नैव दुष्यते चतुरेङ्गाङ्गुलन्यूनं चेरापि तथैव हि आदौ विमानं शिल्पेन कार्यं दैवगणयुक्तं तत्र गर्भगृहे रम्ये दृढे दर्पणसन्निभे भूषिते नवरत्नैश्च दिग्द्वारे च प्रधानके नीलं रक्तं च वैडूर्यं श्यामं मारकतं तथा मुक्ता प्रवालगोमेद वज्राणि नवरत्नकं मध्ये लिङ्गं महद्द्रव्यं निक्षिपेत् स वैदिके सम्पूजं लिङ्गसद्यादय पञ्चस्थाने यथाक्रमम् आग्रौ च होत्वा बहुधा हविषा शकुलं च माम् अभ्यचर्यं गुरुमार्थे कामैश्च बान्धवं दद्याऐश्वर्यमर्थिभ्यो जडमप्याजङ्गं तथा स्थावरं जङ्गं जीवं सर्वसन्तोषयत्नता सुवर्णपूरिते शुभ्रे नवरत्नैश्च पूरिते सद्यादि ब्रह्मचर्याय ध्यात्वा देवं परं शुभम् उदीर्य च महामन्त्रो ओङ्कारं नादघोषितं लिङ्गं तत्र प्रतिष्ठाय लिङ्गं पीठेन योजयेत् लिङ्गं सपीठं निक्षिप्य नित्यलेपेन बन्धयेत् एवं वैरं च संस्थाप्यं तत्रैव परं शुभं पञ्चाक्षरेण वैरं तु उत्सवार्थं बहिस्तथा वैरं गुरुभ्यो गृहीत्या सुधीभिः पूजिता तु वा एवं लिङ्गे च वैरे च पूजा शिवपदप्रदा पुनश्च द्विविधं प्रोक्तं स्थावरं जङ्गमं तथा स्थावरं लिङ्गमित्याहो स्तरो गुल्मादिकं तथा जङ्गमं लिङ्गमित्याहो क्रमे कीटादिकं तथा स्थावरस्य च शुश्रूषा जङ्गमस्य च तर्पणं ततत्सुखानुरागेण शिवपूजं विदुर्बुधा पीठाम्बामयं सर्वं शिवलिङ्गा च चिन्मयः यथा देवी मुमाङ्के धृत्वा तिष्ठति शङ्करा तथा लिङ्गमिदं पीठं धृत्वा तिष्ठति सन्ततम् एवं स्थापयामः लिङ्गं पूजयेदुपचारकः नित्यपूजा यथाशक्ति ध्वजादिकरणं तथा इति संस्थापय लिङ्गं साक्षात् शिवपदप्रदम् अथवा चरलिङ्गं तु षोडशेरूपचारकः पूजये च यथा न्यायं क्रमाच्च पदप्रदम् अवाहनं चासनं च अर्घ्यं पाद्यं तथैव च तदेगाचमञ्चैव स्नानं व्यङ्गपूर्वकं वस्त्रं गन्धं तथा पुष्पं धूपं दीपं निवेदनं नीराजनं च ताम्बूलं नमस्कारो विसर्जनम् अथवा धार्दिकं तर्त्वा नैवेद्यान्तं यथाविधि
अथाभिषेकं नैवेद्यं नमस्कारं च तर्पणं यथाशक्ति सदा कृत्या क्रमाच्छैव पदप्रदम् अथवा मानुषे लिंगे प्यार्षे देवे स्वयंभुवि स्थापिते पूर्वके लिंगे सोपचारं यथा तथा पूजोपकरणे दत्ते यत्किंचित् फलमश्नुते प्रदक्षिणा नमस्कारे क्रमाच्छैव पदप्रदं लिंगदर्शन मात्रं वा नियमेन शिवप्रदं मृतिपष्ट घोषकृत पुष्पे करवीरेण वा फलः गुणेन नवनीतेन भस्मनानैर्यथा गुणेन नवनीतेन भस्मनानैर्यथा रुचि लिंगः यत्नेन कृत्वान्ते यजे तदनुसारतः अंगुष्ठादवापीतः अंगुष्ठादावपि तथा पूजामिच्छन्ति केचन लिंगकर्मणि सर्वत्र निषेधोऽस्ति न कहिर्चित् सर्वत्र फलदाता हि प्रयासानुगुणं शिवः अथवा लिंगदानं वा लिंगमौल्यमथापि वा श्रद्धया शिवभक्ताय दत्तं शिवपदप्रदम् अथवा प्रणव नित्यं जपद्वे जप अथवा प्रणव नित्यं जपेदश सहस्रकं संध्योश्च सहस्रं वा ज्ञेयं शिवपदप्रदं जपकाले मकारान्तं मनः शुद्धीकरं भवेत् समाधो मानसं प्रोक्तुं पांशु सर्वकालिकं समान प्रणवं चेमं बिन्दुनादयुतं विदुः अथ पंचाक्षरं नित्यं जपेद युतमादरात् संध्योश्च सहस्रं वा ज्ञेयं शिवपदप्रदं प्रणवेनादिसंयुक्तं ब्रह्माणान् विशेष्यते दीक्षायुक्तं गुरोग्राह्यं मंत्रं ह्यथ फलाप्तये कुंभस्नानं मंत्रदीक्षं मात्रकान्यासमेव च ब्राह्मणः सत्यपूतात्मा गुरुज्ञानी विशेष्यते द्विजाना च नमः पूर्वं मन्येषा च नमोऽन्तकं स्त्रीणां च केचिदिच्छन्ति नमोऽन्त यथाविधि विप्रस्त्रीणां नमः पूर्वमधिच्छन्ति केचन पंचकोटि जपं कृत्वा सदाशिव समो भवेत् एक द्वि त्रिचतुर्कोट्या ब्रह्मदीनां पदं व्रजेत् जपेदक्षरलक्षं वा अक्षराणां पृथक् पृथक् अथवा अक्षरलक्षं वा ज्ञेयं शिवपदप्रदं सहस्रं तु सहस्राणां सहस्रेण दिनेन हि जपेन मंत्रादिष्टसिद्धि नित्यं ब्राह्मण भोजनात् अष्टोत्तरसहस्रं वै गायत्री पातरेव हि ब्रह्माणस्तु जपे नित्यं क्रमाच्छैवपदप्रदां वेदमन्त्राक्ष सूक्तानि जपेन्नियमानि स्थिता एकं दर्शनमन्त्र च शतोनौ च तदूर्ध्वकम् अयुतं च सहस्रं च शतमेकं विना भवेत् वेदपरायणं चैव ज्ञेयं शिवपदप्रदं ज्ञान बहुत्रा मंत्रा जपेदक्षरलक्षता एकाक्षं रास्तथा मंत्रा जपेदक्षरकोटितः ततः परं जपेच्चैवं सहस्रं भक्तिपूर्वकम् एवं कुर्याद्यथाशक्ति क्रमाच्छैव पदं लभेत् नित्यं रुचिकरं त्वैकं
मन्त्रमामरणान्तिकं सहस्रमोमिति जपेत् सर्वाभीष्टं शिवाज्ञया। पुष्पारामादिकं वापि तथा सम्मार्जनादिकं शिवाय शिवकार्यार्थे कृत्वा शिवपदं लभेत्। शिवक्षेत्रे तथा वासुं नित्यं कुर्यात् भक्तितः। जडानां च सर्वेषां भुक्तिमुक्तिदम्। तस्माद्वासं शिवक्षेत्रे कुर्यादमरणं बुधा। लिङ्गाद्वशतं पुण्यं क्षेत्रे मानुषे के विदुः। सहस्रात्रिमात्रं तुं पुण्यक्षेत्रे तथा शके। दैवलिङ्गे तथा ज्ञेयं सहस्रारत्निमानता। धनुष्प्रमाणसहस्रं पुण्यं क्षेत्रे स्वयंभुवे। पुण्यक्षेत्रे स्थिता वापि उपाद्यं पुष्कराणि च। शिवगङ्गेति स्विज्ञेयं शिवस्य वचनं यथा। तत्र स्नात्वा तथा जप्त्वा जपित्वा हि शिवं व्रजेत्। तत्र स्नात्वा तथा दत्त्वा जपित्वा हि शिवं व्रजेत्। शिवक्षेत्रं समाश्रित्यं वे वसेदामरणं तथा। द्वाहं दशाहं मास्यं वा सपिण्डीकरणं तु वा। आम्बिदम् आब्दिकं वा क्षेत्रे पिण्डमथापि वा। सर्वपापविनिर्मुक्तिः सद्यः शिवपदं लभेत्। अथवा सप्तरात्रं वा वसेद पञ्चरात्रकम्। त्रिरात्रमेकरात्रं वा क्रमात् शिवपदं लभेत्। सर्वनानुगणं लोके त्वाचारात् प्राप्नुते नरः। वर्णोद्वारेण भक्त्या च तत्फलातिशयं नरः। सर्वकृत्यं कामनया सद्यः फलं वाप्नुयात्। सर्वं कृतकामेनं साक्षात् शिवपदप्रदं। प्रातर्मध्याह्नसाया हन्महस्त्रेष्वेकतः क्रमात्। प्रातर्विधिकरं ज्ञेयं मध्याह्नं कामिकं तथा। सायाह्नं शान्तिकं ज्ञेयं रात्रावपि तथैव हि। कालो निशीथो वै प्रोक्तं मध्ययामद्वयं निशि। शिवपूजा विशेषेण तत्काले भीष्टसिद्धिदा। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्तफलभाग् भवेत्। कलयुगे विशेषेण फलसिद्धिस्तु कर्मणः। उक्तेन केनचिद्वापि हयाधिकारविभेदतः। सद्वृत्तिपापभिरुश्च तत्फलमवाप्नुयात्। तत्फलमवाप्नुयात्। ऋषयः ऊचुः अथ क्षेत्राणि पुण्यानि समासात् कृत्यश्वनः। सर्वं विस्तृष्य पुरुषं यान्याश्रित्य पदं लभेत्। सूतं योगिवरश्रेष्ठ शिवक्षेत्रागमस्तथा। सूत उवाच शृणुतः श्रद्धया सर्वक्षेत्राणि च तदागमान्। इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमाया विद्वैषट्संहिताया शिवलिङ्गपूजादिवर्णनं नामेकादशोऽध्यायः। इस प्रकार जो 11 अध्याय है, इसमें जो शिवलिंग की पूजा आदि का वर्णन है, उसकी क्या विधि है, किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए, उसका क्या माप होना चाहिए, कितना छोटा कितना बड़ा, कहाँ पे उसको स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग या वेर, लिंग या वेर अर्थात मूर्ति, जो शिव मूर्ति होती है, उसका संबंध में जो बातें हैं वो भी इस अध्याय में बताई गई हैं। तो आज के शिव पुराण की जो कथा श्रवण है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और आपसे मैं पुनः विनती कर रहा हूँ कि अगर आपको जो शिव पुराण के जो श्लोक हैं, उनका अर्थ का आप अन्वेषण नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं, तो बिल्कुल भी उसके लिए
आप चिंता ना करें, आप केवल उसको ध्यान निमग्न होकर सुने और मन ही मन नमः शिवाय का जप करते रहें। भगवान भोलेनाथ बहुत ही करने वाले महादेव हैं, कृपा प्रदान करते हैं अपने भक्तों को और बहुत ही भोले हैं। आप सभी के ऊपर कृपा भगवान करें, यही प्रार्थना है। हर हर महादेव। और आप उन लोगों को जो वृद्ध हैं और व्याधियों से पीड़ित हैं, उन लोगों को ये शिव पुराण की जो कथा है, इनके श्लोकों का श्रवण अवश्य करवाएं। इसका पुण्य फल के आप भागी होंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। पुनः आपसे मुलाकात होगी, पुनः आपसे भेंट होगी कल के कथा श्रवण में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय श्री केदार।